हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग द्विघात समीकरण में मैथ की सीरीज स्टार्ट किए थे और उसमें 4.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो भी थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि 4.2 का जो एग्जाम्पल है उसको बनाया था वीडियो। अब बोला था कि क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर उन सब वीडियो को देखना है आपको तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारी वीडियो क्या है, सीरियल वाइज पड़ी हुई है। ठीक, तो आज हम लोग 4.2 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए कि जब 4.2 पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल क्या होता है, इस सब चीज के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी हम धीरे धीरे समझेंगे कि मूल होता क्या है। जो x का मान हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे उसी को मूल कहते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब मैं बोला था कि जो अचर पद होता है, मतलब अचर पद इसमें है 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। इसका हम करेंगे गुणा, तो 1 इंटू 10 इक्वल टू आएगा 10। अब मुझको जो ये x का गुणांक है, x का गुणांक है क्या, 3। अब मुझको x के गुणांक को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो आ जाए कितना, 10। गुणा करने पे आ जाए 10 और जोड़ने घटाने पे, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अब देखिए अगर मैं 5 और 2 ले लूं, ठीक, अब 5 और 2 इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। तो आप कहेंगे हाँ सही है सर, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर माइनस मैं 5 ले लूं और प्लस 2 ले लूं, -5 ले लिया और +2 ले लिया, तो -5 में से 2 घटाएंगे तो पहले तो 3 आ जाएगा, लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाला जो संख्या है वो 5 है और इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे -3 लग जाएगा। तो एक बनेगा, अगर -3x को मैं लिखूंगा तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर -5x और माइनस कितना, 2x -2x और -10 इक्वल टू 0। यही ना लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब 5 और 2 जो है ये दोनों क्या हो गए, खंड हो गए, मतलब इसका 3 का खंड किया मैं, 5 और 2। लेकिन यहाँ पे देखिए -2 नहीं है, +2 है, तभी तो होगा कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये वाली जो श्रृंखला है, मतलब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसमें से मैं कॉमन लूंगा x। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x बचा, माइनस 5x में से x ही कॉमन लिया था तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं +2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, अब 10 में से अगर 10 में से अगर कॉमन लेंगे 2 को, तो अब देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है, मैं थोड़ा उन बच्चों को समझा देता हूँ जो थोड़े से कॉमन लेने में हिचकिचाते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या से भाग देना, मतलब 10 में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 10 में 2 का भाग दूंगा, आएगा कितना, 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 5 दो है, तो मैं एक जगह लिख देता हूँ x माइनस 5 और यहाँ पे है x प्लस 2। ठीक, एक बार और बराबर 0। ठीक, अब मुझको मूल ज्ञात करना है, तो मैं बोला था x का जो मान होता है वही मूल होता है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक साइड लिखेंगे क्योंकि मुझको x का मान ज्ञात करना है, और एक साइड लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब x बराबर होगा -5 को जब इधर भेजेंगे, किधर, बराबर किधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +5। तो एक x का मान आ गया यहाँ पे +5, और एक x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो उसको जब इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो एक x का मान आ गया 5 और एक आ गया -2। तो अगर कोई पूछे कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। कौन कौन से मूल होंगे, तो एक होगा 5 और एक होगा -2। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ी जगह स्पेस हो जाए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है 2x² प्लस एक्स और -6 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब 6 और 2, 6 कौन सा पद है, अचर पद है, और ये कौन सा है, x² का गुणांक है। तो मैं 6 और 2 का गुणा करूंगा, तो आप बोलेंगे 6 दूना के 12। ठीक, 12 आ गया। अब मुझको x को ऐसा तोड़ना है कि 12 आ जाए।
तो अब बताइए अगर मैं 4 का गुणा 3 में करूं तो 12 आ जाएगा। 4 और में 3 का गुणा किया तो 12 आ गया। और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एक्स के इधर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं -4 और +3 तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1, लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा? माइनस। तो ये होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं ले लूंगा +4 और -3, इसको घटाएंगे तो आएगा 1, और 1 ही मुझको चाहिए था। और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12, और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए? 1। तो मैं लिखूंगा 2x², ठीक, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस, क्योंकि यहाँ पे +4 है ना, +4 और x और -3x - 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? इसमें से कॉमन हो सकता है 2 और x। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x। अब प्लस प्लस ही बचेगा, और 2x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो केवल बचेगा 2। अब देखिए यहां से मैं माइनस ले लेता हूं, -3 कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा x और +2 और इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हो गया, सेम इस क्वेश्चन की तरह, जहां पे यहाँ पे देखिए यहाँ वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x+2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं इसको, मुझको मूल ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा x+2 ब्रैकेट में इक्वल टू 0, और यहाँ लिख लूंगा 2x - 3 इक्वल टू 0 एक इधर इससे। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2, यहाँ पे होगा 2x, और -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और x बराबर 3/2, ठीक। अब दोनों मूल हो गए कि नहीं हो गए? एक हो गया -2, एक हो गया 3/2। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करनी वाला आ गया। करनी वाले में घबराना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। घबराइएगा मत, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं इसको देख के। अब देखिए क्वेश्चन है, √2x² +7x और +5√2 इक्वल टू 0। अब मुझको करना क्या है? सेम वही प्रोसेस। पहले मैं अचर पद और x² का जो गुणांक है उसका क्या करूंगा? गुणा करूंगा। अब जैसे गुणा करते वैसे गुणा कर दीजिए। √2 इंटू 5√2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 5 है और इस रूट के बाहर कुछ ना हो तो इसको 1 मान लिया करिए। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और रूट रूट वाले का अलग गुणा होगा, तो √2 का गुणा √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 2, और इक्वल टू 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, मतलब 5 2 जा 10। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाली चीज कई बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि √2 का गुणा √2 में कैसे होता है। अब देखिए √2 का गुणा √2 में करेंगे तो मैं ये इस वाले चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, कोई दिक्कत? ये दोनों चीजें सेम है, कोई गलती नहीं है। अब देखिए एक √2 को रूट लेते चला जाएगा और एक रूट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, जो एट इज इट कहां पे आया था? यहाँ पे आया था, ठीक। कई बच्चों को ये चीजें पता होंगी, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको ये चीजें नहीं पता है, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब मुझको 7x को ऐसा तोड़ना है कि 10 आ जाए। तो सिंपल है, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, मतलब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 5 में 2 अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। तो जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, आना चाहिए था? 7 आना चाहिए था। गुणा करने पे कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था, आ गया। तो मैं लिखूंगा √2x² +5x और +2x +5√2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं स्पेस कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह हो जाए, नहीं तो ये क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हुआ। अब देखिए, अब 5x और 2x में 7x को तोड़ दिए। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ 2x² +5x। अब देखिए 2x को मैं क्या करूंगा ना, √2 और गुणे √2 कर दूंगा। किसको? 2 को। ये अगर ऐसे भी लिख दूंगा 2 को तो कोई गलती नहीं है, और गुणे x है तो x +5√2 इक्वल टू 0। अब कहेंगे सर इसको ऐसा क्यों लिखें? अब कॉमन लेने में देखिए एकदम आसानी हो जाएगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी कॉमन लेने में, क्योंकि सब खेल कॉमन का है। अब देखिए, अब इस वाले पोर्शन को जब देखेंगे तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा, ठीक। x कॉमन हो गया तो यहां बचेगा √2x प्लस, ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहां से x कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा 5, ठीक, प्लस
अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू है, तो मैं इस एक अंडर रूट टू को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, एक्स को रहने देता हूं। अब यहाँ पे बचेगा अंडर रूट टू एक्स, क्योंकि एक अंडर रूट निकाल लिया, यहाँ पे एक अंडर रूट टू निकल गया तो यहाँ बचेगा +5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, तो मैं इसको एक जगह लिख देता हूं, +5x मतलब √2x + 5। ठीक, अब एक ब्रैकेट में लिख दूंगा x + √2 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला चीज मैं कई बार बता चुका कि मुझको मूल ज्ञात करना है, तो मैं लिखूंगा √2x + 5 इक्वल टू 0। अब देखिए √2x हो जाएगा, अब 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और x बराबर -5 बटा √2, और ये इधर है तो ये +2 को इधर भेजेंगे तो -√2। अब बोलेंगे कि सर x का कितना मान आया, तो कहेंगे कि x का मान 2 आया, एक आया 5 बटा √2 और एक आया -√2, दोनों मूल हो गए। ठीक, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, देखते रहिए। 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, जो बटे वाली चीज होती है, अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मानते हैं। तो जब एक साइड बस बटे में दिया हो, जैसे फ्रैक्शन में दिया हो 1/8, तो हम क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे, दोनों में तिर्यक गुणा कर देंगे। जैसे कि 8 का गुणा मैं 2 में करूंगा तो ये हो जाएगा 16x² और माइनस, ठीक, अब 8 का गुणा x में भी करेंगे तो -8x और +1। ठीक, अब सबका बटा 8 हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया, मैं इसको कर देता हूं, सबका बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान समझिएगा, 8 का गुणा मैं 2x² में भी किया, 8 का गुणा -x में किया, लेकिन एक में नहीं करूंगा क्योंकि ये इसी का फ्रैक्शन है, ऑलरेडी है। ये एलसीएम मेथड से भी होता है, लेकिन ये आसान होता है, सिंपल कर दीजिए। अब 8 का गुणा मैं 0 में कर दूंगा, क्योंकि बराबर की इधर है, तो जब बराबर की इधर भाग में रहता है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 8 का गुणा इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे 8x आया और यहाँ पे 16 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 16 इंटू 1 इक्वल टू 16, मतलब 16 का गुणा 1 में किया तो 16 आ गया। तो 8 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, अरे गुणा करने पे क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब -4 और -4 करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक, तो अब मैं -8 को किस भाग में तोड़ दूंगा, 16x² -4x + 1 इक्वल टू 0। मैं इस साइड थोड़ा सा लिख देता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है आपका 16x², तो 16x², तो इधर से देखिए 16x² है तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 4x - 1। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -1 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह सेम है तो मैं लिख लूंगा 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इधर इस साइड में मैं लिख देता हूँ, अगर ये वैसे ही दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन इसमें ये जो थर्ड वाला है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं समझाया, अगर एक से दो बार देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 100x², क्या दिया है, 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। ठीक, अब देखिए 20 को मुझको किसी में तोड़ना है, क्योंकि 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो मुझको 20 को ऐसा तोड़ना है कि 100 आ जाए। गुणा करने पे तो 10 गुणे 10 कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है। अब -10 और -10 करूंगा तो -20 आ जाएगा। सेम चीज, बार बार यही चीज रिपीट हो रही है। तो अब 100x² करेंगे -10x और -10x और +1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से इस वाले पोर्शन में से कॉमन लेंगे, 10x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 10 और x माइनस यहाँ से पूरा 10x कॉमन हो गया तो 1 हो गया। ठीक,
अब क्या करूंगा मैं, -1 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 10x और -1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -10 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये चीजें सेम है तो मैं लिख दूंगा 10x-1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 10x-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 10x-1 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझको x की वैल्यू निकालनी है। तो 10x बराबर -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, x बराबर 1/10। ठीक, अब ये दोनों मूल क्या हो जाएगा, दोनों से अगर ज्ञात करेंगे, इससे चाहे ज्ञात करें चाहे इससे, तो x का मान क्या आएगा, 1/10 होगा। अब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जो भी मतलब वीडियो आएगी वो द्विघात समीकरण के आगे क्वेश्चन आएगी, मतलब 4.2 में। अब इसके बाद जो है उसमें हम द्विघात समीकरण बनाना सीखे थे 4.1 में। अब उस द्विघात समीकरण को बनाएंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उसको गुणनखंड विधि द्वारा उसमें एक्स के मूल को ज्ञात करना सीखेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो गरीब बच्चे हों या ऐसे बच्चे हों जो जिनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो नहीं मिल पाती, उनको भी वीडियो मिले और अच्छे से वो क्या करें, समझ पा सकें। और सारी चीज़ें सीक्वेंस से मिलेगी, कोई चीज़ इधर उधर नहीं होगा, ठीक ना। हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।